अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़फ़र रशीद और आप देख रहे हैं ज़फ़र रशीद टीवी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी हीर रांझा की। तो दोस्तों, हीर रांझा पंजाबी अदब की सबसे बड़ी दास्तान है। इसे वारिस शाह ने 18वीं सदी में लिखा था। हीर रांझा की रोमानवी दास्तान पिछले 250 साल से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सबसे बड़ी लोक दास्तान है। इस दास्तान पर पाकिस्तान और इंडिया में सैकड़ों फिल्में, ड्रामे और स्टेज प्रोग्राम बनाए गए हैं। आज भी इस खित्ते का हर शायर या मुसन्निफ किसी न किसी हवाले से हीर रांझे का जिक्र ज़रूर करता है। तेदू रांझे का असली नाम था। मेरे बच्चे, तू बड़ा नाजुक मिजाज है। तूने ज़िंदगी में कभी कोई काम नहीं किया है। मुझे अपने चारों बेटों में से तू सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। इसीलिए मैंने तुझे ज़िंदगी के सर्द गर्म से बचा कर रखा है। लेकिन अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैं मरने वाला हूँ। तेदू, रांझे का वालिद उस वक्त बिस्तरे मर्ग पर पड़ा ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। उसके चारों बेटे उस वक्त अपने बाप के बिस्तर के पास खड़े थे। दरियाए चनाब के किनारे आबाद इस खूबसूरत से गांव का नाम तख्ते हज़ारा था, जहां ज़ात का जाट रांझा सारा दिन जंगलों और बय्याबानों में वंजली बजाता घूमता रहता था। वालिद के पास गांव में काफ़ी ज़मीन थी, जिस पर उसके 3 बड़े भाई काश्तकारी करते थे। रांझा चौके सबसे छोटा था, इसलिए वो काम करने की बजाय सारा दिन घूमता रहता था। बाप का साया सर पर था, इसलिए उसे फ़िक्र माश की कोई फ़िक्र नहीं थी। तीनों बड़े भाइयों की शादियां हो चुकी थीं। बड़ा भाई, वो हमारा छोटा भाई है। ये हमें भी इतना ही अजीज़ है जितना कि आपको। आप रांझे की फ़िक्र मत करें। रांझे के बड़े भाई ने अपने बाप के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। तीनों बड़े भाइयों को अपने छोटे भाई से बड़ी मोहब्बत थी। तेदू, नहीं मेरे बेटे, छोटे भाई तब तक ही भाई रहते हैं जब तक बाप का साया सर पर रहता है। जब बाप मर जाए तो यही भाई शरीक बन जाते हैं। मुझे रांझे की बड़ी फिक्र हो रही है। मेरे बाद इसका क्या बनेगा? तेदू अपनी बेबसी से अपने छोटे बेटे रांझे की तरफ देखा और वो उसकी आखिरी नज़र थी। उसने एक हल्की सी हिचकी ली और उसकी रूह कफ से अंसरी से परवास कर गई। अपने चारों बेटों को रोता हुआ छोड़कर चला गया। बाप का कहा हुआ एक एक लफ्ज़ बाद में सच होता गया। भाइयों ने बाप के मरने के बाद उसका 40वां भी पूरा नहीं होने दिया और उन्होंने ज़मीन के हिस्से कर लिए। सारी अच्छी और सरखेज़ ज़मीन तो भाइयों ने अपने पास रख ली, जबकि रांझे के हिस्से में बंजर ज़मीन ही आई। रांझे ने अपनी ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया था। उस ज़माने में खेती बाड़ी बैलों से होती थी। भाइयों ने अपने हिस्से में तो तगड़े तगड़े बैल और भैंसें रख लीं, जबकि रांझे के हिस्से में एक कमज़ोर सा बैल ही आया था। सिर्फ एक हफ्ते की मेहनत ने ही रांझे का भुरकस निकाल कर रख दिया था। उसके हाथ पर छाले पड़ गए, उसके पैरों में भी जख्म आ गए और उसके लिए हिलना जुलना भी बहुत मुश्किल हो गया था। रांझा बीमार होकर बिस्तर से लगा तो भाभियों ने उसकी खिदमत करने से इनकार कर दिया। रांझा अपने बीते हुए उन सुनहरे दिनों को याद करके रोता रहता था। जब उसका बाप जिंदा था तो यही भाई और भाभियां उसके आगे पीछे फिरते थे। जब सर से बाप का साया उठा तो अब कोई भी उसे नहीं पूछता। रांझा अपने भाइयों से भाभियों की शिकायत लगाता, लेकिन भाई भी अब उसकी बात नहीं सुनते थे। अपने काम अब खुद करने की आदत डालो। तुम्हारे लिए घर में कोई हीर नहीं बैठी हुई है जो तुम्हारे लिए रोटी बनाए और तुम्हारी खिदमत करे। बड़ी भाभी ने उसके आगे सूखी रोटी और अचार रखते हुए कहा।
रांझा, भाभी तुम मुझे हीर का ताना मत दो। मैं जात का रांझा हूँ और हीर का खानदान कोई मेरे खानदान से बड़ा नहीं है। रांझे ने गुस्से से कहा। वो चारपाई से उठकर खड़ा हो गया। उसने एक नज़र भी रोटी पर नहीं डाली। अच्छा, तुमसे हीर का ताना बर्दाश्त नहीं होता। रांझे, तुम तो हीर सियाल की बात करते हो। तुम तो किसी भी लड़की के काबिल नहीं हो। कोई भी लड़की तुम जैसे निखट्टू कामचोर और काहिल आदमी से शादी नहीं करेगी। इस बार सबसे छोटी भाभी ने हाथ हिलाते हुए कहा। रांझे ने जवाब दिया, तो ठीक है भाभी, अगर तुम मुझे हीर का ताना दे रही हो तो फिर ये रांझा तुझे हीर सियालों की ही लाकर दिखाएगा। रांझे ने ठोस लहजे में कहा और घर से बाहर की तरफ जाने लगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही, क्योंकि पूरी कहानी में तो बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, यहीं से फिर शुरू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।